नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज बात उस प्रसंग की जब लाहौर हाईकोर्ट में गूंजे थे खनियारा के स्लेट। ब्रिटिश सरकार ने 1868 की पहली संशोधित सेटलमेंट के तहत उस भूमि का आंशिक अधिकार स्थानीय खेतदारों और भूमि मालिकों को सौंप दिया जहां पर खनियारा की स्लेट खानें मौजूद थी। इसके बदले स्थानीय भूमि मालिक ब्रिटिश सरकार को भूमि कर का भुगतान करते थे। ब्रिटिश निवेशक रॉबर्ट बर्कले शॉ ने 1867 में कांगड़ा स्लेट कंपनी स्थापित की थी, जो खनियारा में स्लेट खनन का काम करती थी। शाह की कंपनी उस जमीन पर खनन करने के लिए स्थानीय भूमि मालिकों को मुआवजा देती थी। साल 1930 में कांगड़ा घाटी स्लेट कंपनी ने स्थानीय लोगों को जमीन का मुआवजा देने के लिए रोक लगा दी। इस मामले को लेकर खनियारा पंचायत ने लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कंपनी को खनन के लिए जमीन का उपयोग करने के लिए स्थानीय जमीन मालिकों को मुआवजा देना ही होगा। समुदाय आधारित खनन प्रबंधन। साल 1947 में भारत आजाद हो गया और सरकार ने श्यामलात भूमि का पूरा अधिकार स्थानीय लोगों को सौंप दिया। पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1953 के साथ ही खनियारा और दाड़ी ग्राम पंचायतें स्लेट खानों की नई मालिक बन गए। इन पंचायतों ने स्थानीय लोगों को स्लेट खनन के ठेके देने शुरू कर दिए। स्थानीय लोगों ने खनन के लिए कई छोटी छोटी खानें शुरू की। ये समुदाय आधारित खनन प्रबंधन साल 1971 तक चलता रहा। साल 1971 में खानों के अधिकार को लेकर दाड़ी और खनियारा पंचायतों के बीच विवाद शुरू हो गया। खनियारा दाड़ी स्लेट क्वेरी बोर्ड पंचायतों के इस विवाद को सुलझाने के लिए जिला कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया और दोनों पंचायतें लाभ की बराबरी हिस्सेदारी के लिए सहमत हो गए। खनियारा दाड़ी स्लेट क्वेरी बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें दोनों पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल थे। दोनों पंचायतों के प्रतिनिधि 6-6 महीनों के लिए बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाते थे। क्वेरी बोर्ड का काम खानों को लीज पर देने, खनन के मुनाफे की हिस्सेदारी लेने और प्रशासनिक खर्च व कर्मचारियों के भुगतान के बाद बचे मुनाफे को दोनों पंचायतों में बराबर बांटने का काम था। इस प्रणाली को काफी सफलता मिली। उस दौर में जब देश की अधिकतर पंचायतों के पास आय का कोई साधन नहीं था, खनियारा और दाड़ी पंचायतों की वार्षिक आय 5 लाख से ज्यादा थी। 500 ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों को मिला था काम। इस मॉडल से स्लेट खनन का काम खूब चमका। 500 ठेकेदार और ट्रांसपोर्टर स्लेट खनन के काम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए। खनन की बढ़ती गतिविधियों के चलते जम्मू कश्मीर के खान श्रमिक खनियारा की तरफ आकर्षित हुए। खनियारा पंचायत ने कई सामुदायिक योजनाएं शुरू की। 400 स्लेट खानों का मैनेजमेंट, मजदूरों के रेस्ट रूम और टॉयलेट सहित नए पंचायत भवन का निर्माण किया गया। 12 बिस्तर वाले हॉस्पिटल की स्थापना के अलावा 6 नए स्कूल भवनों का निर्माण कर स्थानीय प्राथमिक पाठशाला को हाई स्कूल में स्तरोन्नत कर दिया गया। गांव के आसपास सड़कों और पक्की गलियों का निर्माण किया गया। खनियारा दाड़ी स्लेट क्वेरी बोर्ड पूरे भारत की अन्य पंचायतों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल पेश किया। 625 हेक्टेयर भूमि पर 400 स्लेट खानों का प्रबंधन ये बोर्ड देखता था। यहाँ हर रोज 4000 से लेकर 6000 तक श्रमिक काम करते थे। कानूनी उलझनों में फंस गया खनन।
खन्यारा दाड़ी स्लेट क्वेरी बोर्ड 1952 से खनन का प्रबंधन देख रहा था। 45 सालों के लंबे कार्यकाल में जहां दोनों पंचायतें एक दूसरे के खिलाफ कानूनी मामलों में उलझी, वहीं सरकार के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। साल 1965 में प्रदेश सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत अधिसूचना जारी कर दोनों पंचायतों के खनन अधिकार को निलंबित कर दिया। दोनों पंचायतों ने सरकार की इस अधिसूचना को अदालत में चुनौती दी। साल 1971 में एडिशनल जज कांगड़ा ने पंचायतों के पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट से भी जीत गई पंचायतें। साल 1974 में हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश कॉमन लैंड एक्ट 1974 लागू किया। इस एक्ट के चलते पंचायतों के अधिकार वाली कॉमन लैंड पर सरकार का कब्जा हो गया। प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ पंचायतों ने हाई कोर्ट शिमला का दरवाजा खटखटाया। साल 1978 में एक बार फिर से 625 हेक्टेयर भूमि पर खनन के प्रबंधन का अधिकार मिल गया। एक याचिका पर रुक गया स्लेट का खनन। 1980 के दशक में किसान सभा ने सुरक्षा और पर्यावरण को आधार बनाकर स्लेट खनन के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। साल 1997 में एडवोकेट तृप्ता शर्मा ने पर्यावरण संकट को आधार बनाकर हाई कोर्ट शिमला में याचिका दायर की। हाई कोर्ट शिमला ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्लेट खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। स्लेट खनन की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में खनन का काम प्रदेश का उद्योग विभाग देखता है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को प्रदेश पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण के अधीन चयनित 25 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में खनन कार्यों को अनुमति दी है। खनन के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि जमा न करवाने पर केंद्र सरकार ने यहां स्लेट खनन करने पर पाबंदी लगा दी थी। प्रदेश सरकार ने 1.65 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के पास जमा करवाकर खन्यारा की स्लेट खानों पर आए संकट को टाल दिया। तो ये थी कहानी खन्यारा की स्लेट खानों की। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर भी करें। हम जल्द हाजिर होंगे प्रेरक, मनोरंजक और रोचक स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।